हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है और साथ साथ में आप लोग का हिस्ट्री का सिलेबस भी जो है कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने की जरूरत है, इससे ताकि आप लोग का स्कोर में जो है काफी इंप्रूव होगा। तो डियर, मैं आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन जो सबसे टफ क्वेश्चन है, इन 20 टफ क्वेश्चन को हम लोग जो है कलेक्ट किए हैं। आप इन 20 क्वेश्चन में से जो खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए एक जो है एक मिनिमम आपको जो है 15 लेके आना है। ठीक है, ये जो आप लोग के लिए जो है मिनिमम जो टारगेट है, ये 15 का लेके आना है। अगर 15 क्वेश्चन आप लोग अगर सॉल्व कर देते हैं 20 में से, तो जो है आप यानी आपका तैयारी बहुत ही बेहतर है। अगर आप 15 अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपका तैयारी एवरेज में है और आपको ज्यादा से ज्यादा अभी जो है आप तैयारी करने की और जरूरत होगी अगर आप 15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए आप लोग इस टेस्ट को पूरी तरह से आपको एंड तक देना है और साथ में आप लोगों को जो है अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग को शेयर करना है। और आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं चैनल को अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। पहले बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्या कहलाता है कि उग्रवादियों के प्रमुख नेता जो है कौन नहीं है। देखिए, उग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन नहीं, इसमें से आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल हो जाएगा, लाला लजपत राय हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि उग्रवादियों के जो प्रमुख नेता कौन कौन थे। बाल गंगाधर तिलक जो है उग्रवादियों के प्रमुख नेता थे, विपिन चंद्र पाल भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो यहाँ नहीं हो की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का डी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए, आप लोग को 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको यानी आंसर देना होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था, बताइएगा। युगांतर, संध्य, क्या हो जाएगा, गदर, या आपका यानी कामनवेल। तो ये हो जाएगा आपको यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोगों को फटाफट बताइएगा। आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना है, फटाफट बताएंगे। चलिए, हाँ, तो देखिए आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो है कौन नहीं होगा इसका आंसर, तो यानी कामनवेल, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, होम रूल लीग की स्थापना जो है की थी। यानी देखिए, होम रूल लीग का स्थापना जो है किसने किया था, ये आपको कमेंट करके बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिससे पहला आपका दिया हुआ है श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर, या उपयुक्त में से सभी। तो बताइए ये 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो चलिए, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता। हम लोग जानते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट भी था, बाल गंगाधर तिलक भी थे, उसके बाद क्या हो जाएगा, एम एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता जो थे यानी कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, विपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, गांधी जी थे। तो बताइएगा, लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता जो है इनमें से यानी कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी लोकमान्य के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं उसको कौन थे, बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो जाता है। आप लोग का आंसर जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक। जो भी बच्चे आप लोग बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था, बताइएगा। देखिए 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए, बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, या आपका सूरत अधिवेशन। आपको मिलता है 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है, आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा सूरत अधिवेशन, यानी ऑप्शन आपको का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा जो है किसे दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी को दिया गया था, खुदीराम बोस को, बटुकेश्वर दत्त को, या अरविंद घोष को। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा जो है किसे दिया गया था। चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बताइए, आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का आंसर खुदीराम बोस। जो भी बच्चे दिए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर खुदीराम बोस राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था, जल्दी बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1947, 1948, 1949, या 1950। चलिए बताइए, 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक
का राष्ट्रीयकरण की अगर बात हो तो सब बच्चों को पता होगा कि इसका यानी कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल 1949 जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था, जल्दी बताइएगा। चलिए बताइए, इसका 1920 होगा, 1922, 1924, 1926। तो बताइए, आप लोग का समय समाप्त होता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब हुआ था, फटाफट बताएंगे। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर 1920 जो भी बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। देखिए, इंपीरियल बैंक अभी जो है कौन सा बैंक है, इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके अभी जो स्टेट बैंक आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसका स्थापना आप लोगों को शायद आई थिंक 1955 को हुआ है, स्टेट बैंक का, ठीक है। चलिए, तो देखिए आप ये जो आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, जानते हैं ना कि जमशेदजी टाटा के द्वारा यानी बनाया गया था ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कब यानी 1907 को। कहाँ पे बनाया गया था ये, बिल्कुल आपको पता होगा, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, समझे। जमशेदपुर में, कहाँ पे, जमशेदपुर यानी जो झारखंड में पड़ता है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, 10 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब हुआ था, तो बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अखिल भारतीय किसान का गठन जो है कब हुआ था, इनके बारे में आप लोग को बताना है। ओके, तो पहला आपका 1940 दिया हुआ, 1936, 1926, 1930। तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। इसका अगर आंसर की बात किया जाए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वो 1936 को हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार कब जो है अलग राज्य में अस्तित्व में आया था, यानी बिहार जो है कब अलग हुआ था, इनके बारे में आपको बताना है। आपको मिलता है 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होता है। हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1912 होगा, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1956, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। सबको पता है बिहार जो कब अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ जो है कब से आयोजित किया जा रहा है, 1912 को, 1922, 1932, 1935 को। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप सभी को पता होना चाहिए। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो इंग्लैंड और भारत में एक साथ जो लिया जाता है वो कब से लिया जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, ये 1922 से लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कब हुआ था, जल्दी बताइए। 1785 को हुआ था, या आगे देखिएगा 1786, 1787, 1788। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, 1785 आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था, बताइए। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है 1893 में हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हुआ है। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, विधवा पूर्ण विवाह एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए। 1858 को, 1856, 1880, 1854 को। तो देखिए हम लोग जानते हैं विधवा पूर्ण विवाह एक्ट जो है पारित हुआ था, ये कब हुआ था, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, 1856 को जो हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का भी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सती प्रथा उन्मूलन जो है कानून किस वर्ष लागू हुआ था, 1829, 1830, 1832, 1831। जल्दी से बताइए, 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होता है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था कब हुआ था, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, इसका आंसर आपका 1829 प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, 1907 में सूरत कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था, लाला राय को चुना गया था, रास बिहारी घोष को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, या बाल गंगाधर तिलक को। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, आप सभी बच्चों का जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर आपका रास बिहारी घोष यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, 1919 को, 1921, 1922, 1927। तो जल्दी बताइए, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो है कहाँ पे है, अमृतसर जो पंजाब में, बैसाखी का दिन था, और 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग में, कब यानी 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है जी। चलिए, तो ये किसके विरुद्ध में जो है यहाँ मतलब जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया जा रहा है, ये जो है काला कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में एक सभा बैठाया गया था, और उस सभा में जो है
जनरल डायर के जो है मतलब इसमें आदेश के अनुसार जो है अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें जो है सैकड़ों में जो है लोग मारे गए थे और सैकड़ों में लोग भी जो है घायल हुए थे। किसमें? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कब? बैसाखी का दिन था। ओके, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आप लोगों को पता है ना अमृतसर किस पे? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1909, 1911, 1917। तो देखिए हम लोग को पता है कि हिंदू महासभा की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? सभी को पता है कि 1915 को होगा, या आप लोग देखिए ऑप्शन में तो आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको कहीं 1915 दिया हुआ रहता है, 1917। तो यहाँ हम लोग टिक कर सकते हैं 1917, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं और इसके अनुसार तो ये जो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, 1917। चलिए देखिए आगे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कहलाता है, स्वराज दल की स्थापना जो है कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1911 दिया हुआ, 1920, 1922, 1932। तो आप लोग को बताना है इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इस अगर हम फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं, स्वराज दल की स्थापना जो है कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि स्वराज दल की स्थापना 1922 से 1923 भी रहता है, कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर 1922 में रहेंगे तो 1923 में आपको टिक करना है, कहीं 1923 भी रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। स्वराज दल की स्थापना जो है आपका 1922 से या 1923। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है डियर, तो मैंने अभी जो आपको यानी 20 क्वेश्चन का जो आपको चैलेंज दिया था, और ये 20 क्वेश्चन का आप लोग चैलेंज तो हमको लगता है कि उम्मीद है कि आप लोग जो अच्छे से यानी इसको दिए होंगे, और इन 20 क्वेश्चन में आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं, प्लीज आप लोग हमें जो है कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा, ताकि जो अपना यानी स्कोर को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर और आप लोग जो भी बच्चे जितने सारे क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व नहीं हुआ होगा तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, और उम्मीद है कि आप लोग जो है हर एक फ्रेंड्स को आपको जो है 10-10 फ्रेंड को, एक स्टूडेंट को आपको शेयर करना है 10 फ्रेंड्स को। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि आपके लिए लगातार जो है क्लास कराना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता प्यारे बच्चों। ये चीज आप लोग खुद समझते होंगे। तो चलिए डियर, हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।